अरे मैंने आपको कितनी बार कहा कि मुझे जाने दो। अरे मेरा टप्पू मेरी राह देख रहा होगा। बहुत हो गया तेरा टप्पू सप्पू का नाटक। देख, अब मैं जो तुझसे पूछूं उसका सच सच जवाब दे। देख, बहुत बड़ी तकलीफ में पड़ जाएगा तू। अरे कितनी बार बोलूं कि मैं चोर नहीं हूँ। अरे मैं गरीबों में पैसे बांटने गया था, समाज सेवा करने गया था, समाज सेवा। सर, इंफॉर्मेशन सही है। चोर समाज सेवक बनने का नाटक करता है। सर, आपका प्रमोशन पक्का। अच्छा ये बता, ये समाज सेवा के लिए तेरे पास पैसे कहाँ से आते हैं? अरे तुम एक ही सवाल कितनी बार पूछते हो? इतनी बार तो बता चुका हूँ कि वो पैसे मेरे बेटे के हैं। ये पैसे तुझे तेरे बेटे ने दिए थे? नहीं, मैंने उसके गले से निकाले थे। देखा गोरे, ये अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ता है। एक काम करे इंस्पेक्टर, मेरे जेठा को फोन लगा तो तुझे पता चल जाएगा कि मैं चोर नहीं हूँ। गोरे फोन लगाओ। नंबर बोल। हाँ लगाओ, 98 200 521 55। सर, स्पीच ऑफ आ रहा है। कर लाइन नंबर बोल। 2 865 65 65। सर, ये भी फोन बंद है। इसका मतलब दोनों फोन में गड़बड़ा है। सर, आपका प्रमोशन कंफर्म। ये जेठा भी कभी काम में नहीं आता। आप एक काम करो, मेरे साथ मेरे घर चलो। चलो। हमारा घर अभी यही है। गोरे, इसको पहले अंदर डालो। अरे छोड़ दो मुझे। कुछ नहीं सुनना। अरे वहाँ कहाँ लेके जा रहे हैं? कुछ कहना है, कल सवेरे कहेंगे। चलो क्या कल सवेरे? अरे पूरी रात क्या यही होगा? क्या चौक चौक करता है बाबू चाक? टप्पू के पापा सुनते हो? नहीं, टप्पू के पापा सो रहे। ठीक है, दरवाजे पर रेडी भाई खड़े हैं, उनको अंदर बुला लेती हूँ। क्या रेडी आया? तूने बताया तो नहीं मैं घर में हूँ? अरे कोई नहीं आया, देखा कैसे उल्लू बनाया। नॉनसेंस, ऐसा मजाक मजाक में किसी दिन मेरी जान चली जाएगी। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी, बापूजी और टप्पू अभी तक नहीं आए? तो आते होंगे, और कुछ होगा तो फोन करेंगे। ले, फोन कैसे करेंगे? वो रेडी भाई के डर से आपने घर का फोन और मोबाइल दोनों बंद करके रखे हैं। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया। चालू कर। हाँ। पापा, दादाजी गुम हो गए। क्या गुम? क्या बोल क्या रहा है तू? गुम मतलब कैसे, क्या, कब? हम जब वहाँ दान कर रहे थे तब दादाजी ने मुझे कहा कि वहाँ के बच्चों के लिए चॉकलेट लेके आ, और जब मैं चॉकलेट लेके वापस आया तब वहाँ पे दादाजी नहीं थे, और वहाँ पे दादाजी के बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता था। बहुत अच्छी, अब क्या होगा? तू चिंता मत कर, मैं मेहता सबको लेके अभी जाता हूँ। जल्दी। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। शांति रखो, खोलता हूँ। कौन है? मेहता साहब। जेठालाल, इतनी रात गए, क्या हुआ? मेहता साहब, वो बापूजी टप्पू के साथ वो गरीबों का लाख रुपए बांटने गए थे ना। हाँ। तो टप्पू तो वापस आ गया, लेकिन बापूजी का कहीं अता पता नहीं है। क्या कह रहे हो? कोई नाराजगी चाचा जी की? तुम्हारा चाचा जी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? अरे नहीं मेहता साहब, झगड़ा हुआ होता तो बापूजी मुझे घर से बाहर निकाल देते। झगड़ा भी नहीं हुआ? मुझे तो चिंता हो रही है, एक तो इतने सारे पैसे उनके पास, कहीं कुछ। बिल्कुल नहीं जेठालाल, अशुभ सोचने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, हम उन्हें अभी ढूंढने चलते हैं, ठीक है? तुम 1 मिनट ठहरो, मैं आता हूँ। अच्छा। सर, चाय पीजिए सर। आखिर आपने चोर को तो पकड़ लिया। सर, मुझे भूलना नहीं, आपका प्रमोशन तो पक्का। अरे तुम लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? हैं? पागल हो, पागल, तुम दोनों पागल हो। ये भाई है, इसको इंस्पेक्टर किसने बनाया? ये तो चपरासी बनने के भी लायक नहीं है। गोरे, यस सर। इसको चुप करा। हाँ। इसके खिलाफ ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा कि अब इसका बचना मुश्किल हो जाएगा। अरे चुप हो ना भैया। अरे इनका प्रमोशन हो जाएगा तो आपको भी मिठाई खिलाऊंगा यार। अरे जा। अरे तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। सुन लो एक बात, अगर मेरी बहू और पोते को पता चल गया ना तो तुम लोग बहुत पछताओगे। ये चुप है। ये पुरानी हवेली की चैट, कब से तेरी पक 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 सुन रहा हूं मैं। चोरी की है ना, तो इसमें नौटंकी करने की क्या जरूरत है? हाँ देख, चोरी का माल कहाँ है बता दे, अपन है ना थोड़ा माल इसको देंगे, बाहर निकलेंगे और ऐश करेंगे।
थोड़ा नजदीक आ। बुजुर्ग से ऐसे बात करते हैं? और पुलिस वाले को रिश्वत देने की बात करता है। अरे आज तू उसकी आदत बिगाड़ेगा तो कल किसी और से मांगेगा। अरे इस तरह तो कानून के रक्षक ही कानून के भक्षक बन जाएंगे। अरे ऐसी कैसी बात कर रहा है अंकल? तूने भी तो चोरी की है ना? साबित हुआ मैं चोर हूँ, वो साबित हुआ। अरे ये पुलिस वाले तो बोल रहे हैं ना। पुलिस क्या न्यायाधीश है? अंकल मुझे माफ कर दो, अब गलती नहीं होगी। अली साहब, ये बुड्ढा बहुत पहुंचाओ लगता है। ये गुंडे इनके पैर पड़ रहे। माफ कर दो अंकल। सर आपका तो प्रमोशन पक्का। थैंक्स गोरे थैंक्स। एक काम करो, क्या जल्दी से जल्दी इसकी फाइल बनाओ और इसकी फोटो खींचो। यस सर। क्या हुआ मेहता साहब, मिला बापूजी? पूरा बस स्टैंड छान मारा जेठालाल, कहीं नहीं है। तो कहाँ चले गए बापूजी? तुम तो हिम्मत रखो जेठालाल, अगर तुम ही टूट गए तो दया भाभी और टप्पू को कौन समझाएगा? सच कहूँ तो मेहता साहब, मुझसे ज्यादा हिम्मत वाले तो वो दोनों हैं। आज बापूजी नहीं है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मेले में खो गया हूँ। मैं कभी बोलता नहीं हूँ मेहता साहब, लेकिन मैं बापूजी से बहुत प्यार करता हूँ। आज उनकी डांट सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। कभी कभी तो मैं उनकी डांट खाने के लिए गलतियां करता हूँ। ये मुझसे ज्यादा कौन जानता है मेरे दोस्त, और वो भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं इसलिए डांटते हैं इतना। तुम ऐसे क्यों चले गए हो? जेठालाल वो कहीं नहीं गए हैं, हम तो ईश्वर से ये दुआ करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं हुआ हो, वो किसी मुसीबत में नहीं फंसे हो। ना। उसके घर देर है अंधेर नहीं है, वो जरूर मिल जाएंगे। हे भगवान, मेरा बापूजी को सही सलामत रखना। कुछ नहीं होगा चाचा जी को जेठालाल, वो जरूर मिल जाएंगे। चलो हम उन्हें ढूंढते, आओ। एक मिनट बापूजी। अरे यहाँ कैसे होंगे बापूजी? एक मिनट। बापूजी, बापूजी। चाचा जी क्या है? कौन है तुम लोग? चैन से सोने दो ना। माफ करना, असल में इनके पिताजी खो गए और हम उन्हें ढूंढने निकले थे, और वो आप जैसे दिखते हैं इसलिए थोड़ी सी गलतफहमी हो गई। बाप को ढूंढने निकला है? जी। अरे वाह, बहुत नसीब वाला है तेरा बाप जो बेटा उसे ढूंढने निकला है। वरना आजकल के बच्चे शादी होते ही बाप को घर से बाहर फेंक देते हैं। जा, मेरी दिल से दुआ है, तुझे तेरा बाप मिल जाएगा। अब चैन से सोने दे। चलो जेठालाल। मेहता साहब, अभी किधर ढूंढे बापूजी को? घबराओ मत जेठालाल, मैं समझता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से अब हमें पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट कर देनी चाहिए। साहेब सांगतो मी, काय टेन्शन घेऊ, साहेबाला मी सगळं सांगतो त्यांना। बरं सर, ओके। ए हवलदार, इधर मच्छर बहुत है, अगरबत्ती भेज। और सुन, एक दो गद्दे भी भेज, ऐसे नींद नहीं आएगी। अरे गद्दे कहाँ से लेके आओ? जब से आया दिमाग खराब किया है। अंदर आके पैर दबाओगे तेरे? हाँ तो और भी अच्छा है। अबे चुप, चल जाके सो जा। भाई, ये सफेद बाल की दुकान बहुत डेंजर लग रहा है। देखो पुलिस वाले से कैसे बात कर रहा है। अरे क्या हुआ? बैठो बैठो। नहीं, आप बैठो। इधर बैठो। नहीं, हम यही ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? जग्गू। मेरा चुन्नू। क्या काम करते हो? अब बाइक चुरा के उसके ओरिजिनल पार्ट बाहर निकाल के डुप्लीकेट अंदर डालता है। अच्छा, कितना कमा लेते हो महीने का? महीने का क्या है, 10-15 हजार तो छा भी लेते हैं। और जेल में कितनी बार आते हो? साल के 6 महीने भाई जेल में ही रहते हैं। मतलब घर में माँ बाप भाई बहन कोई नहीं है ना? है ना, एक बीवी
2 कैलेंडर। बेटी छोटी है, लड़का स्कूल जाता है, वो भी इंग्लिश मीडियम। अरे तो उसे क्यों पढ़ाता है? उसे भी चोर बना दे। और तू जब जेल जाता होगा तब तेरी बीवी तो बड़ी खुश होती होगी ना, है ना? और तेरी बेटी जब बड़ी हो जाएगी, उसकी शादी तय हो जाएगी, तब सब लोगों से क्या जवाब देगी है कि मेरा बाप चोर है, चोर। वाह वाह वाह। नहीं, एक काम कर भाई, उससे अच्छा है तू उसकी शादी है ना किसी गुंडे मवाली से करवा देना है। अंकल, क्या बात कर रहे हो तुम? सच बोल रहा हूँ ना, इसलिए तुझे कड़वा लग रहा है। अरे जरा सोच, तू जब किसी दिन जेल में होगा तब तेरे घर चोरी होगी, तब तेरे बीवी बच्चे क्या खाएंगे, तब तू क्या करेगा? बोल बोल, क्या करेगा? ऐसा हुआ ना, अपन जेल से बाहर निकल के उस चोर को पकड़ेगा और उधर ही मार डालेगा। उस हिसाब से तो तुझे भी मार देना चाहिए। अरे जरा सोच, आज तक तूने कितने बच्चों के मुंह से निवाले छीने होंगे, अरे कितने गरीबों के आंसू बहाए होंगे, कितनों की बद्दुआ ली होगी। अरे भाई, तेरे में इतना अच्छा हुनर है, अरे तो तू कोई गैरेज बैरेज क्यों नहीं खोल लेता? अरे 30-40 हजार तो महीने का यूं ही कमा लेगा, और इज्जत कमाएगा वो अलग से। अरे तेरे बच्चे सीना तान के कह पाएंगे कि वो देखो, ये मेरे पापा का गैरेज है, मेरे पापा का। क्या बात कही अंकल। लेकिन अंकल, गैराज खोलने के लिए पैसा लगेगा ना? अरे तो उसकी फिक्र तू क्यों करता है? अरे मेरा बेटा तुझे पैसा देगा। थैंक यू अंकल, थैंक यू। आपने तो मेरी आंखें खोल दी। तो वादा कर, आज के बाद तू कोई भी गलत काम नहीं करेगा। मैं वादा करता हूँ। मैं भी करता हूँ। हाँ। अभी तक बापूजी नहीं आया, ना ही टप्पू के पापा का फोन आया। हे माँ, माताजी, मैं कसम खाती हूँ, जब तक बापूजी नहीं मिलेंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। मैं भी कसम खाता हूँ, जब तक दादाजी नहीं आएंगे तब तक मैं खेलने नहीं जाऊंगा। पापा आ गए आप? बापूजी कहाँ है? कहाँ है बापूजी? दया, आप दया बोल के रुक मत जाइए। बापूजी मिले कि नहीं, बोलिए ना। हाँ? दया, हमने बापूजी को हर जगह ढूंढा लेकिन बापूजी कहीं नहीं मिले। हे माताजी, तो अब भाभी आप चिंता मत करिए, चाचा जी जरूर मिल जाएंगे। हम लोगों ने पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखा दी है। जेठालाल, मैं आज ऑफिस से भी छुट्टी ले लेता हूँ, और हाँ, थोड़ा सा फ्रेश होके आता हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ, फिर हम फिर से पुलिस स्टेशन चलते हैं, ठीक है? पता नहीं बापूजी किस हाल में होंगे। अभी यहाँ होते तो मुझसे अदरक वाली चाय मांगते। अरे वो इंस्पेक्टर, मेरे लिए एक अदरक वाली चाय भेज। इधर क्या होटल खुला है क्या? और बहुत बोलता है तू। पहले क्या रेडियो पे काम करता था क्या? जा वे। भाभी आप प्लीज रोइए मत, मेरा तो जी कर रहा है कि मैं आज आपके चरण छू लूं। आज का दौर जहां पे सास और बहुएं आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई का दुश्मन है, सास बहुओं के झगड़े बिल्कुल आम है, वहां आपने अपने ससुर के न मिलने तक अनाज छोड़ने की कसम खाई है। क्या बात है? नहीं मेहता साहब, आपने गलत बोला। मैंने अपने ससुर के लिए नहीं, अपने बाबूजी के लिए कसम खाई है। ये आप जैसी बहुएं ही हमारी संस्कृति की सबसे बड़ी मिसाल है। वाह, क्या बात है। चलिए माता साहब, निकलते। हाँ हाँ, नहीं, वो थोड़ा इमोशनल हो गई है। चलो हम चलते हैं। पापा, ये दादाजी की फोटो साथ में रखिए। अरे लेकिन टप्पू, इसमें बापूजी के साथ में हम तीन भी है, तो लोग बापूजी को ढूंढने की जगह पे हम तीन को बार बार पकड़ के पुलिस स्टेशन लेके जाएंगे। ये नहीं चलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं कल तक न्यूज और मैं हूं रीटा रिपोर्टर, और मैं इस वक्त खड़ी हूं आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में, और हमें खबर मिली है कि वो चोर जिसने चुराई है सब लोगों की नींद, मिस्टर नटवरलाल, वो पकड़े गए हैं। याद रखिए, ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं सबसे पहले हम और हमारा न्यूज चैनल, जो कल की खबर आज पहुंचाता है। चलिए मिलते हैं इस पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर काले से। हेलो इंस्पेक्टर साहब, हमें सुनने में आया है कि आपने उस खूंखार चोर को पकड़ लिया है जिसने पूरे मुंबई को दहशत में डाल रखा था। हाँ, ये बात सच है। इसको पकड़ने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ी।
लेकिन अब हम चैन की नींद सो सकते हैं। I mean, चंता चैन की नींद सो सकती है। वेरी गुड वेरी गुड। क्या आप हमारे दर्शकों को उस दरिंदे का चेहरा दिखा सकते हैं? ए रिटाड़ी, उन्होंने चोर को नहीं मुझे पकड़ा है। अरे चंपकलाल जी, अरे ये तो चंपकलाल है, ये कैसे हो सकता है? अरे इंस्पेक्टर साहब, ये चोर नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं हो सकता? इसके खिलाफ हमारे पास सारे सबूत हैं। हाँ, अरे लेकिन ये तो अच्छे घर से है। हाँ बोल बोल उसे। चोरियां करके अच्छा घर बनाया होगा, वरना आप हमें देखिए, हम ईमानदार हैं, आज भी हम भाड़े के घर में रहते हैं। सरकार हमें 10,000 पगार देती है। अरे भाई, पुलिस का पगार बढ़ना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन मैं चोर हूँ ये बात गलत है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। ये तय करना कोर्ट का काम है, आप सिर्फ रिपोर्टिंग कीजिए। आप भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब। तो देखा आपने लोगों, कैसे ये भोला भाला इंसान मुखौटा लगाकर पूरे समाज को लूट रहा है। ए रिटाड़ी, क्या बोल रही है? चुप रहे। और सुन, मैं यहाँ पर हूँ, ये खबर मेरे घर तक पहुँचा दे। चिंता मत कीजिए, अब ये खबर हर घर में पहुंच जाएगी। आप देखते रहिए, कल तक। चंपक चाचा गिरफ्तार हुए ये तो पता चल गया, आपको भी और मुझे तो खैर पता ही है। लेकिन धन्यवाद रीटा रिपोर्टर का, खबर आ गई टीवी पे कि चंपक चाचा चोर हैं। उसने तो फैसला कर लिया, पूछा ही नहीं किसी से, दे दी खबर कि चंपक चाचा चोर है। मुझे समझ में नहीं आता कि ये सनसनी फैलाने वाले पत्रकार इस समाज का भला क्यों नहीं चाहते। कोई छोटी सी चीज को इतना बड़ा बना के क्यों पेश करते हैं? क्यों हम अपराध को इतना ग्लैमराइज करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं? हमें पॉजिटिव चीजों को ग्लोरीफाई करना चाहिए। खैर, इस बहस को हम कभी बाद में करेंगे, लेकिन अभी मसला ये है कि चंपक चाचा चोर है। अरे आप भी जानते हैं कि ऐसा नहीं है, लेकिन अब क्या होगा ये तो तभी पता चलेगा जब आप देखते रहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, ठहाके लगाते रहिए। कौन है वो शातिर चोर जिसने मचाया है पूरे शहर में शोर? आज तक जिसका किसी को नहीं था पता, कल तक देगा आपको सब कुछ बता। जी हाँ, कल तक में हम आपको दिखा रहे हैं उस चोर की तस्वीर। ये देखिए, देखा आपने? इस चोर का नाम है चंपकलाल गड़ा। आप इसके भोले चेहरे पर मत जाइएगा, क्योंकि ये इंसान आपको कोमल! आपके दांतों में लगा कोमल! आपसे वक्त पूछकर आपकी घड़ी चुरा नहीं नहीं नहीं, और नाश्ता नहीं मिलेगा। पर तुम इसी तरह नाश्ता करते रहोगे ना तो लंच टाइम तक नाश्ता करोगे। अरे मैं नाश्ते की नहीं, टीवी देखो टीवी। कोई बात नहीं है, क्योंकि पुलिस ने इसे पकड़ लिया है और अभी आदर्श नगर के पुलिस स्टेशन में बंद है। टीवी पे चंपक चाचा आ रहे हैं और ये सब बोल रहे हैं कि चंपक चाचा चोर है। अब हमें ये देखना है कि इसके घर वाले क्या करते हैं। क्या पुलिस इसे सजा देगी या नहीं? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानती। चंपक चाचा ऐसा कर ही नहीं सकते। कोमल, हमें जेठालाल के घर जाना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम भिड़े भाई को फोन करो। ठीक। अगर अगली बार तुम्हारे घर से मुझे कंप्लेंट आई कि तुम पढ़ाई करते वक्त टीवी देखते हो तो मैं तुम्हें क्लास में मुर्गा बना के खड़ा कर दूंगा, समझे? हंसो मत, पढ़ाई करो। तुम क्या खड़े हो? बैठ जाओ। टीवी टीवी टीवी, दिमाग खराब कर दिया इस टीवी ने। टीवी देखना बहुत बुरी आदत है, ज्यादा टीवी देखने से चश्मा लग जाता है। हाँ आती भाई बोलिए, जरा जल्दी बोलिए, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। आप टीवी चालू कीजिए जल्दी। आती भाई, मैंने अभी अभी बच्चों को डांटा है कि पढ़ाई करते वक्त टीवी देखना बुरी आदत है। मैं कार्टून चैनल देखने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कल तक न्यूज चैनल देखने की बात कर रहा हूँ। चंपक चाचा टीवी पे आ रहे हैं। अच्छा हाँ मैं देखता हूँ। माधवी जरा टीवी लगाना। क्या हुआ? तुम लगाओ तो सही, और वो कल तक न्यूज चैनल लगाना। लेकिन सर, टीवी देखो। ध्यान से देखिए, इस चोर का नाम है चंपकलाल गड़ा। यही वो चोर है जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। समाज सेवक होने का बहाना करके ये चोर सरेआम चोरियां करता था, मगर अब डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये चोर पकड़ा गया है। हको भाई, और ये चोर अब सलाखों के पीछे। देखा? पुलिस इसकी नाम बड़े और दर्शन छानबीन खोटे। कर रही है। दान धर्म करने निकले। चंपकलाल जी आओ नहीं हो, चंपक चाचा ऐसा काम कभी नहीं कर सकते हैं। लगती कुछ गड़बड़ है। आप एक काम कीजिए, जेठा भाई के घर जाइए जल्दी से जल्दी, मैं ट्यूशन लेती हूँ। अच्छा सुनो, बच्चों को किताब पढ़ाना, अचार बनाना मत सिखाना। टप्पू, मैंने बोला ना ये फोटो नहीं चलेगी बेटा। लेकिन पापा, तू जीत मत कर, हमें देर हो रही है। जेठालाल है घर पर ही है।
मतलब आप लोगों को भी पता चल गया? वो पता तो चले गए ना यार, टीवी पे जो आ गया। चंपक चाचा खो गए, ये खबर टेलीविजन पे आ गई है। चंपक चाचा खो गए नहीं, चंपक चाचा चोर है, ये बात टीवी पर आ गई है। भिड़े भाई, देखिए भिड़े भाई, मैं टप्पू के पापा को अपन सहन कर सकती हूँ, लेकिन बाबूजी को अपन सहन नहीं कर सकते। दया शांत। अरे शांत हो, मैं बोल रहा हूँ, शांत हो जा दया, बस शांत हो जा। जेठालाल गुस्सा कंट्रोल करो, वरना बीपी बढ़ गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएगी। बिकॉज बीपी इज ए साइलेंट किलर। बीपी बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम, घट जाए तो भी प्रॉब्लम। घट जाए तो शिकंजी पीनी चाहिए, और बढ़ जाए तो अरे हाथी भाई, वो प्रिस्क्रिप्शन बाद में देना। हाँ, डब्बू पहले टीवी ऑन कर। बाद में बताता हूँ। ये कोई वक्त है अप्रैल फूल बनाने का भिड़े? नहीं जेठालाल, 1 मिनट। अरे टप्पू, वो कल तक न्यूज चैनल लगाओ भाई। इस चोर का नाम है चंपकलाल गड़ा। यही वो चोर है जिसे पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने 70,000 का कैश बरामद किया है। समाज सेवक होने का बहाना करके ये चोर सरेआम चोरियां करता था। ये रिटाड़ी को मैं छोड़ूंगी नहीं। कोई बात नहीं, उसका छोटा पकड़ के उसको गोल गोल घुमा के आकाश में फेंक दे दिया ना, तो मेरा नाम गया नहीं। देखा जेठालाल, नहीं, अरे हमें कोई शौक नहीं है ऐसी बातें फैलाने का। अरे भिड़े छोड़ो ना ये सब, चलो अभी हम पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलो जल्दी चलो। हाँ चलो। एक मिनट टप्पू बेटा, तुम्हारा बेट तो ले लो। हाँ दया क्या बैठ ले लो, मारा मारी करने नहीं जा रहे हैं, बापूजी को पुलिस स्टेशन छुड़ाने जा रहे हैं। एक काम करो, तुम और टप्पू इधर ही रहो घर में। पापा, मैं भी आऊंगा दादाजी को छुड़ाने। टप्पू बेटा, घर में एक समझदार आदमी का रहना बहुत जरूरी है। चलो हाँ चलो भैया, चलो आओ हाथी भाई। तो मैं बता रहा था वो बीपी जो है ना, चलो भाई अभी। अरे चलो यार। हाथी भाई जरा जल्दी। जेठालाल, जेठालाल, तुम कल रात पेमेंट देने का प्रॉमिस किया, फिर गायब हुआ। तुमको फोन लगाता, तुम्हारा फोन बंद आता। देखो जेठालाल, हमने बोला था हमको पूरा पेमेंट नहीं मिला तो तुम्हारा ये 2 दांत डिब्बी के अंदर होगा। देखिए आपका बात सही है, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, हम कुछ नहीं सुनेगा। अरे 1 मिनट भाई साहब, आप बात समझने की तो कोशिश करो। तुम अगर बीच में आएगा, तुम्हारा भी 2 दांत डिब्बी के अंदर होगा। ओए, तू आदमी है या पजामा? तेरे को दिखता नहीं जेठापरा कितना परेशान है? वो कल रात से उनके पिताजी जेल में है, बात करता है दांत तोड़ने की। क्या बोलता? वो सच बोलता, लेकिन तुम कहाँ सुनता। कल मैं आपको समझाता कि बापूजी गले में से पैसा निकालता, मैं फंसता। अभी आज बैंक खुलता तो उसमें से पैसा निकाल कर तुमको देता। भाई बात समझ में आता? आता, हमको सब समझ आता। हम सॉरी बोलता। क्या सॉरी बोलता? देखो रेड्डी भाई, धंधा है ना, विश्वास से होता है। आप ऐसा मारा मारी की बात करेंगे ना तो मुझे नहीं खेलना है, मतलब मुझे धंधा नहीं करना है। देखो जेठालाल, हम आज तक किसी को नहीं मारा है? लेकिन लोग हमारा पैसा नहीं देता, इसलिए हमको ये नाटक करना पड़ता। इसमें असली दांत नहीं, इसमें नकली दांत। जाओ अपने बाबूजी को छुड़ाओ और हमको पेमेंट बाद में देना। थैंक यू रेड्डी भाई, थैंक यू। मैं तो साहब बहुत लेट हो गया, चलो चलो। चलो। एक मिनट। अरे हम सब लोगों को पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है। अगर इतने सारे लोग एक साथ गए तो बिना बात का तमाशा होगा। बराबर है ना? हाथी भाई, भिड़े, सोडी भाई। समझ गया। आप दोनों यहाँ रुकिए, हम लोग पुलिस स्टेशन होके आते हैं। चल पिड़े। अरे भाई क्या समझ गया? अरे आप तीनों यहाँ घर पे रुकिए, मैं और जेठालाल पुलिस स्टेशन जा रहे हैं, ठीक है? चलिए चलो चलो। इधर आओ। क्या है? इसमें तुमने आज तक जितनी भी चोरियां की हैं उसकी सारी डिटेल्स है, इस पे साइन कर दो। साइन नहीं आती तो फिर अंगूठा लगाओ। ये लो। क्या अंगूठा लगाऊं? अरे जाओ, जाके पहले उन नेताओं का अंगूठा लेकर आओ जो झूठे वादे करके जीत जाते हैं और फिर भ्रष्टाचार करते हैं। उन अफसरों का अंगूठा लेकर आओ जो वर्दी को बदनाम करके रिश्वत खाते हैं।
उन देशद्रोहियों का अंगूठा लेकर आओ जो हमारे देश में रहकर आतंकवादियों की मदद करते हैं। अरे पहले उन लोगों का अंगूठा लेकर आओ जो गुनाह करते हैं और फिर पैसे देकर छूट जाते हैं। इतने सारे अंगूठे कहाँ से लेके आएंगे? सर आपका तो प्रमोशन गया। शट अप! तुम सीधी तरह से अंगूठा लगाते हो या नहीं? ओ इंस्पेक्टर साहब, अगर अंकल को हाथ लगाया ना तो अच्छा नहीं होगा, पहले बोल देता हूं मैं। छोड़ो साहब, छोड़ो साहब। ये बूढ़ा बहुत चैप्टर निकला है, अंदर अपनी गैंग बना लिया है सर। तुम चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बापूजी, बापूजी कहाँ चले गए थे आप? मैं आपके ऊपर कितना परेशान हो गया था। नालायक, तेरा फोन क्यों बंद आ रहा था? बापूजी ये गाली का प्रोग्राम हम घर जाके करते हैं, अभी आप बाहर आइए। इंस्पेक्टर साहब, ये चोर नहीं है, ये मेरे बापूजी है, छोड़ दीजिए इनको। अच्छा, तो तुम ही वो नालायक बेटे हो जो अपने बूढ़े बाप को खर्चे के लिए पैसे नहीं देता। आज तुम्हारी वजह से ये चोर बन गए हैं। अरे क्या बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? और आपके पास कोई सबूत है कि ये चोर है? गौरव, यस सर। ये सबूत है? ये तो आपका ही आदमी है, ये सबूत नहीं चलेगा, कोई और सबूत दीजिए। ये खुद सबूत नहीं है, ये सबूत बताएगा। हाँ। ओह अच्छा। काले साहब ने इनको रंगे हाथ पकड़ा था जब इनके हाथ में नोटों का बंडल था। अरे वो नोटों का बंडल मेरा ही था, बापूजी ने मेरा ही गले से चुराया था, मतलब लिया था। बयान बदलने की कोशिश मत कर। अभी अभी तुमने कहा ना कि इन्होंने गले से पैसे चुराए थे। देखिए आप ये अन्याय कर रहे हैं और आप जानते नहीं कि मैं एक लेखक हूँ, अखबार में लिखता हूँ। अगर आपके इस अन्याय के खिलाफ लिख दिया ना मैंने तो वर्दी उतर जाएगी आपकी। कलम की ताकत नहीं पता आपको? पुलिस स्टेशन में खड़े होके पुलिस को तू धमकी दे रहा है? नहीं नहीं, अरे आप तो गर्म हो गए हैं साहब। अरे साहब के लिए ठंडा लेके आओ। क्या? अरे अपने लिए भी लेके आओ। मेरे लिए भी। अच्छा आप पियेंगे? अच्छा 2 3 4 ठंडा और बापूजी अदरक वाली चाय पियेंगे। हाँ जाओ। मेरे को क्या वेटर समझा क्या? अरे आप तो नाराज हो गए। अच्छा ठीक है, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। बाद में कैश दे देंगे। इंस्पेक्टर साहब मैं क्या बोलता हूँ, अभी थोड़ा वो हम लोग ले दे के समझ लेते हैं, बापूजी को छोड़ दो। बाबूचाक, अभी थोड़ी देर पहले मैं इसे भ्रष्टाचार के विरोध में भाषण दे रहा था और अभी तो मुझे छुड़ाने के लिए इसे रिश्वत दे रहा है। गौरव, यस सर। पुलिस को रिश्वत देने के जुर्म में इसे गिरफ्तार करो। चले क्या उसको? अरे क्या कर रहे हैं मेहता साहब? अरे अच्छा वो, अरे अच्छा डालो। अरे एक डालो उसे भी। रिश्वत देता है। बाबूचाक कहीं इंस्पेक्टर साहब आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आप मेरी कलम की ताकत नहीं जानते, मैं ऊपर तक लिखूंगा। गौरव, यस सर। किसकी भी कलम तो बार-बार एक कलम की धमकी दे रहा है। बहुत सारी कलम, हर कलम से लिखूंगा। आजाद देश है ये, किसी की आवाज दबा देंगे क्या? अरे लोकतंत्र है ये लोकतंत्र है। बापूजी को छुड़ाना है, काम करो आपके खिलाफ। शांत हो जाइए, बापूजी को छुड़ाए। आजाद देश में ये हो रहा है। हेलो सेठ जी, मैं टीवी में बापूजी के बारे में क्या देख रहा हूँ? अरे नटू काका, मैंने आपको कितनी बार बोला है, दुकान में जो टीवी है वो आपके देखने के लिए नहीं है, वो बेचने के लिए है। आप टीवी छोड़ो और दुकान का ध्यान रखो। नहीं सेठ जी, ये सब देख के मुझे बहुत धक्का लगा है। अगल बगल वाले लोग पूछने आए बापूजी के बारे में, उससे पहले मैं दुकान बंद करके घर जाता हूँ। अरे नटू काका, दुकान बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। मोबाइल बंद कर। लॉकअप में मोबाइल अलाउ नहीं है। क्या मुसीबत है, बापूजी को छुड़ाने आए थे, हम खुद अंदर हो गए। मेहता साहब क्या करें अभी? भगवान क्या होगा? भाभी कुछ नहीं होगा, शांति रखें, वो लोग आ जाएंगे। ओए टप्पू, तेरे दादाजी तो फेमस हो गए, टीवी पे भी आने लगे। अरे ओए गोगी, चुप। क्या कुछ भी बोलते रहता है, बैठ चुपचाप। अरे दया भाभी, अभी अभी टीवी में देखा कि आपके ससुर चोर है। चुप कर। टप्पू के पापा को बहुत देर हो गई है, अब तक आए क्यों नहीं? हाँ, आप जरा फोन कीजिए ना जेठा भाई को, पूछो ना क्या हुआ। अरे वही तो कभी से ट्राई कर रहा हूँ, फोन लगता ही नहीं है। जेठा भाई को ट्राई किया, मेहता जी को ट्राई किया, फिर भी ट्राई करता हूँ। टप्पू
के पापा ने मुझे वहाँ जाने से मना किया, इसीलिए मैं वहाँ नहीं जा रही हूँ। सॉरी भाई, भिड़े भाई, आप लोग वहाँ जाइए ना। ओ दया भाभी जी, आप चिंता मत करो, असली लोग अभी जाते हैं और चाचा जी और जेठा भरा को छुड़ा के लाते हैं यूं चुटकी में। बूढ़ी, अपने पास बहुत टाइम है, रास्ते में बजा लेना तुम चुटकी। हाँ चलो। अरे हाँ सुनिए भिड़े भाई, बापूजी को लेकर ही आना, और अगर नहीं लेकर आए तो मुझे ही जाना पड़ेगा ना। हाँ, दया भाभी को पकड़ना, मेरा मतलब है संभालना। चल छोड़ी। हे भगवान। दया भाभी, आप चिंता मत कीजिए, वो लोग आ जाएंगे। हम है ना। वाह बापूजी वाह, एक बार और हो जाए। या बाबू चाक, ये भजन है, कोई गजल नहीं है क्या? एक बार और। जग्गू। हाँ जी। ये नरसिंह मेहता का भजन है। इसका मतलब है भगवान के करीब वही इंसान होता है जो दूसरों का दर्द समझता है। क्या बात है चाचा जी। अरे चाचा जी, आपने तो पुलिस स्टेशन की इस कोठरी को मंदिर बना दिया है और हम सबको प्रेम और करुणा का महत्व समझा दिया। लेकिन ये बात जेठा समझे तब ना। बापूजी, मैं अभी सब कुछ समझ गया हूँ। आज के बाद मैं आपको किसी भी चीज के लिए मना नहीं करूँगा। ठीक है, तो ये जग्गू को गैरेज खोलना है, उसके लिए उसे पैसे देने हैं। मैं आपके पैसे कमा कमा कर लौटा दूंगा। मालूम है हाँ भाई, मालूम है। कोई पैसा वापस देता नहीं। बापूजी, ऐसे लोगों को पैसे देने का कोई फायदा नहीं। बुरा मत मानना, क्या है वो, ऐसे लोगों को पैसे देना मतलब गरम तवे पे ऐसा पानी छिड़कना। वो पैसे कभी वापस आते ही नहीं है। और अभी बस बहुत हो गया ये दान बापूजी। ये दान की वजह से तो हम लोग इधर जेल में पहुंच गए, और दान करेंगे तो सीधा फांसी पे चढ़ जाएंगे। जेठा। इंस्पेक्टर साहब, ये शेठ जी चोर नहीं है, ये तो देवता है। इंस्पेक्टर साहब, आप चाहे तो मुझे अंदर डालिए, लेकिन इन्हें छोड़ दीजिए। अरे इधर का एक्सचेंज ऑफर चल रहा है क्या? अरे तू है कौन? मैं वही हूँ जिसकी इन्होंने दुनिया बदल दी है। शेठ जी, पहचाना मुझे? मैं वही भिखारी हूँ जिसे आपने वड़ा पाव का ठेला डालने के लिए पैसे दिए थे। अच्छा, आज ही मैंने ठेला डाला है। वाह। और उसका नाम भी आप ही के नाम से रखा है, चंपक सेठ का वड़ा पाव। चल भाग यहाँ से। साहब, ये चोर नहीं है, ये देवता आदमी है। मैंने कहा ना, चल बाहर निकल। साहब, मैं कह रहा हूँ ये चोर नहीं है, ये निर्दोष है। हाँ, हम सब निर्दोष है। आप अरे बोलिए ना। मैं हाँ, हम सब निर्दोष हैं इंस्पेक्टर साहब। साहब, छोड़ दीजिए ना। सकाराम, इसको बाहर निकालो। सब नहीं बोल रहे वो। अरे भाई, सब बोल रहे हैं। कालू साहब, मुझे तो पक्का डाउट है वो चोर नहीं है। Shut up! अगर अब किसी ने भी ये कहा कि ये आदमी चोर नहीं है तो मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। चाचा जी, जेठालाल मेहता साहब, आप भी? इंस्पेक्टर साहब, ये आपने क्या किया? ये आदमी चोर नहीं है। इन दोनों को अंदर डालो। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। ये तो हमारे चाचा चंपक जी हैं, और साथ में वो जेठालाल और तारक मेहता जी हैं। अरे हम लोग सारे गोकुलधाम सोसाइटी में एक साथ रहते हैं। ये लोग बिल्कुल चोर नहीं हो सकते। ये तुम मुझे सिखाओगे कि कौन चोर है कौन साहूकार? अरे नहीं, मैं आपको एक मिनट छोड़ी, मैं बात करता हूँ, शांति से बात करता हूँ। देखिए इंस्पेक्टर साहब, दरअसल मैं एक शिक्षक हूँ। अरे वाह, कुठली शाळा? नहीं शाळा नहीं, एक्चुअली मैं प्राइवेट ट्यूशन लेता हूँ। अच्छा, कुठल्या नावाने सुरू केले? मैं एक शिक्षक आपसे कह रहा हूँ इंस्पेक्टर साहब कि ये आदमी चोर नहीं है। आप शिक्षक हैं? हाँ। आप मुझे शिक्षा दे रहे हैं? हाँ, नहीं, मैं आपको शिक्षा नहीं दे। ज्यादा चूचपड़ की नहीं तो दोनों को अंदर कर दूंगा। समझ रहा हूँ इंस्पेक्टर, मैं सब समझ रहा हूँ। बेगुनाहों को आपने अंदर डाल के रखा हुआ है और गुनाहगार बाहर खुले में घूम रहे हैं। सब समझ रहा हूँ मैं आपकी ये हरकतें। कानून मैंने भी पढ़ा हुआ है। Shut up! तुम मुझे कानून सिखाओगे? इन दोनों को अंदर डालो, दोनों को अंदर डालो। मदद करो इसकी। क्या बात क्या कर रहे हैं हम लोग? अरे बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। हम लोग बैठ के बात कुछ नहीं। अरे चला, तो हमको छुड़ाने है, इधर बंद होने आया। तुम कोई आवाज नहीं। जगह पे डालो, इधर नीचे। अरे
देखो मैं एक शिक्षक खराब कर दिया है जब से मैं एक शिक्षक हूँ देखो हेलो शिक्षक रक्षक बनना आया था हमारा। राक्षस शिक्षक नहीं। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, सिर्फ नजरिए की है बात। अब सोचिए जब सोसाइटी सारी की सारी पुलिस स्टेशन के लॉकअप में बंद हो तो क्या होगा? अरे पुलिस का क्या होगा, कांस्टेबल्स का क्या होगा? अब यहाँ पे हथकड़ियों की आवाज, कांस्टेबल की चिल्लाहट, डंडों का जोर, इन सब के बीच में जो आवाज सबसे ज्यादा जोर से आएगी वो होगी आपके ठहाके। इस बात की गारंटी जरूर है इस लॉकअप में और कुछ हो ना हो लेकिन हंगामा जरूर होने वाला है। और हंगामा का रिजल्ट अकेला एक ठहाके। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखते रहिए। भिड़े भाई और सोडी भाई का अभी तक कोई मैसेज नहीं। देखो ना कोमल भाभी, अरे ये पुलिस स्टेशन है या राक्षस का पेट? जो जाता है वो वापस ही नहीं आता है। आया फोन आया देखिए। हेलो मैं सुंदर बोल रहा हूँ। कौन सुंदर? मैं दया बहन का भाई सुंदर लाल बोल रहा हूँ। अच्छा दया बहन के भाई सुंदर लाल। एक मिनट बात कीजिए। हेलो सुंदर मेरा वीरा बोल। माय डियर बहना, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? सब ठीक तो है ना? माँ को बहुत चिंता हो रही है। चिंता में 2 किलो तो मिठाई खा गई है बहना। अरे माँ को कहना कि चिंता ना करे, तुम्हारे जीजा जी पुलिस स्टेशन गए हैं। हाँ फिर तो जरूर गड़बड़ होगी। बहना सब संभालने के लिए मैं वहाँ आ जाऊँ? अरे नहीं, यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है फिर फोन करूंगी। आओ जे। वाह मेरी माँ को भी चिंता होने लगी है। टप्पू लगता है अब हमें ही पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। हाँ मम्मी अब बहुत इंतजार हो गया। अरे वाह बहुत बढ़िया वड़ा पाव है। आज ही धंधा शुरू किया है क्या? जी हाँ। अरे आज ही धंधा शुरू किया है तो खुश रहो, मुंह लटका के क्यों खड़े हो? क्या कहूँ सेठ जी, जिस सेठ जी ने मेरे ये ठेला डालने के लिए पैसे दिए थे उनके साथ बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? एक बूढ़ा है, चोरी वो करता है और पुलिस ने पकड़ लिया हमारे सेठ को। कल रात से वो जेल में है। अगर वो चोर कहीं मुझे मिला ना तो उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे बहुत मारूंगा। सेठ जी एक बात कहूँ, मेरे सेठ आपके जैसे दिखते हैं। क्या हुआ? कुछ अच्छा नहीं लगा? कोई गलती हो गई मुझसे? गलती तो मुझसे हुई है। देखिए गिरफ्तारी को 12 घंटे हो चुके हैं लेकिन फिर भी चंपकलाल ने अभी तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया है। जिस तरह भारत देश को आजाद करवाने के लिए जेल भरो आंदोलन हुआ था उसी तरह चंपकलाल को आजाद करवाने के लिए जेल भरो आंदोलन हो रहा है। बंद कर तुम्हारा कैमरा और देख बापूजी के बारे में हेल्प बोले ना तो छोड़ूंगी नहीं मैं। बंद करो ना कैमरा, कितनी बार बोलना था, बंद करो। हे भगवान, ये दया यहाँ कहाँ आ गई? ये अभी इंस्पेक्टर साहब को उल्टा सीधा कहेगी तो हम सबको कम से कम 14 साल जेल में रहना पड़ेगा। 14 साल? और जब तक मैं जेल से बाहर आऊंगा तब तक तो मेरा गुग्गी ट्रक ड्राइवर बन चुका होगा यार। अरे नहीं सोडी नहीं, ये 14 साल का वनवास मैं नहीं सह सकता। अरे हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता। मत सर एक सेकंड, जब देखो तक हमारे जमाने में आप तो फैसला करके ही रहेंगे कौन सा जमाने का है तू? है 14 साल का वनवास क्या राम भगवान के जमाने का है? अरे ओ इंस्पेक्टर साहब इसको 3rd डिग्री में अंदर लो और ये तय करके बाहर निकलना के कौन सा जमाने का है। चल नहीं मैं नहीं जाऊंगा बाहर। रिटेडी चल चल जा निकल। ये दया तू जाना, घर जाना भाई। नहीं हम दादाजी को लिए बगैर नहीं जाएंगे। क्यों फ्रेंड्स? हाँ हम दादाजी को लिए बगैर नहीं जाएंगे। अरे पीड़े, ये तो सिर्फ चाचा जी को साथ ले जाएंगे तो फिर हमें कौन बाहर लेके जाएगा? कले साहब मेरी मानो, इनको छोड़ दो, ये चोर नहीं है। इंस्पेक्टर अंकल टप्पू को चाबी दीजिए, टप्पू दरवाजा खोलेगा। नहीं चाबी नहीं मिलेगी। तो टप्पू ताला तोड़ देगा। दादा से पोते तक पूरा खानदान ही क्रिमिनल है। बिल्कुल सही कहा आपने इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल सही कहा। ये है जेठालाल के संस्कार। अरे परसों इस टप्पू ने सोसाइटी का ताला तोड़ दिया था, 36 रुपए बाकी है उसके। अरे भिड़े 40 रुपए छुट्टा निकल। क्यों? मैं 400 रुपए देता हूँ तेरे को। 360 में से है ना तू 10 ताले लाना, उसमें से एक सोसाइटी के ऑफिस में लगाना और बाकी के 9 अपने मुंह पे लगाना तू। तुम दोनों इंस्पेक्टर साहब इन दोनों को हमेशा के लिए बंद कर दो के लिए। जब देखो लड़ते रहते। अरे सोसाइटी में लड़ते हो वो तो ठीक है, यहाँ लॉकअप में भी लड़ रहे हो, जरा सी समझ नहीं है तुम में।
देखो, तुम लोग को मैं आखिरी बार कह रहा हूं, तुम लोग यहां से चले जाओ, नहीं तो कानून के काम में दखलंदाजी के आरोप में मैं तुम सबको अंदर कर दूंगा। ओहो, कहां फंस गया? ऐसा केस तो मैंने पहली बार देखा है। देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा पाप किया है और इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ। आज से शहर में कोई गुनाह नहीं होगा, सारे पुलिस वाले बेकार हो जाएंगे, सारे पुलिस थाने भी बंद हो जाएंगे और सरकार आपको गाय भैंस के तबेले की रखवाली के लिए रखेंगे। अरे इसका मुंह बंद करने के लिए कोई बटन है कि नहीं? इंस्पेक्टर साहब 13 साल से मैं ढूंढ रहा हूँ लेकिन अभी तक मुझे कोई बटन नहीं मिला है। अरे बहू, तुम बच्चों को लेकर घर जाओ। बापूजी, आप सब लोग यहाँ हो तो हम घर में ऐसे कैसे बैठ सकते हैं? सर देखा, कितना अच्छा फैमिली है, वो चोर नहीं हो सकता है। शट अप! अगर ये चोर नहीं है तो फिर कौन चोर है? मैं हूँ चोर। जेठालाल ध्यान से देखो, ये तो वही अंकल है ना जो कल रात को हमको मिले थे। क्या है? कौन है तुम लोग? चैन से सोने दो ना। हाँ, मैं चोर हूँ साहब। क्या सबूत है कि तुम चोर हो? इसमें वो सारा सामान है जो मैंने चुराया है, आप देख लीजिए साहब। माफ करना, मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई। ठीक है, पर इस उम्र में चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? मुझे जरूरत रुपये पैसे की नहीं, रिश्ते नाते की है। मेरे बहू बेटे के पास मेरे लिए वक्त नहीं है। जब केबल टीवी बंद हो जाता है, दिन में 10 बार केबल वाले से बात करते हैं, लेकिन मुझसे बात नहीं करते हैं। जब घर में नया फर्नीचर बनवाना हो तो खाना पीना छोड़कर उसके पीछे पड़ जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि मुझे बुखार है और दवाइयाँ लानी है तो मुंह बिगाड़ लेते थे। इसीलिए मैंने चोरियां की। मैं चाहता था कि मेरी खबर टीवी पे आए और वो लोग मुझे सुने और देखे। फिर जब मैंने देखा कि मेरी वजह से एक भला इंसान फंस गया है तो मुझसे रहा नहीं गया। प्लीज मुझे माफ कर दो। इंस्पेक्टर साहब, ये बेगुनाह है, असली गुनहगार मैं हूँ, इन्हें छोड़ दीजिए। गोरे, ये सर, इन सबको छोड़ दो। तुकाराम, इसको अंदर करो। देखो ना भाई, जल्दी। आइए सर, आइए आप आइए। बोल रहा हूँ, आइए सर, आइए आइए। आ जाओ भाई, तुम लोग भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तुम लोग अंदर, चल तू भाई चल। सर आप आइए, चल अंदर, चल अंदर। दादाजी, सब कुछ अच्छा हो गया। चंपक जी, एक रात जेल में बिताने के बाद अब आपको कैसा महसूस हो रहा है? एक काम कर, तू खुद ही एक रात रहकर देख ले। आराम से छोड़ी, चाचा जी गिर जाएंगे। अरे बस भाई, बस बस, अभी नीचे उतारो। हाँ, अरे क्या कर रहे हैं यार? अरे नहीं नहीं, क्या नीचे उतारा, नीचे उतारा बापूजी, आज तो खुशी का मौका है। आप आज जेल से निर्दोष छूट के आए। या बाबू चक, क्या निर्दोष छूट के आए हैं? मैं निर्दोष ही हूँ। ये भाई, ये छोड़ी, अब हंसना बंद कर और मुझे नीचे उतार, वरना किसी को ऐसा लगेगा कि तू मुझे पोलियो की दवा पिलाने लेके जा रहा है। बापूजी बहुत हंसाते हैं कभी कभी, नहीं? अरे चाचा जी, उठाने दो सोडी को, खुशी का मौका है। आप जेल से छूट के आए इसलिए उठा रहा है। डॉक्टर हाथी जेल से आते तो क्या? उतार दो। अरे उतारना भाई अब। ये जेठा, आज सबके सामने तुझे मुझसे एक वादा करना होगा। बोलिए बापूजी। कि आज के बाद तू हर महीने किसी भी एक जरूरतमंद की मदद जरूर करेगा। वाह, ले,
इसमें कौन सी बड़ी बात है, मंजूर है। लेकिन बाबूजी मैं क्या बोलता हूँ कि हर महीना याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो एक काम करते हैं, हम लोग क्या है 12 महीना का एक साथ में एक दिन नक्की करते हैं, उस दिन एक साथ में दान कर देंगे। हाँ? तो मेरे हिसाब से एक डेट हम नक्की करते हैं 30 फरवरी। ओ बिल्कुल। और जेठा भरा तू तो बड़ा दानी निकला यार। ओए होए। बेटा रुक। ओ जेठा, मैं कहता हूँ रुक जा। क्या बोला, फिर से बोल। ओ जेठा, ओ जेठा, जेठा रुक रुक, मैं कहता हूँ रुक जा। जेठा रुक रुक। 30 फरवरी है, 30 फरवरी। हाँ। ये कौन से कैलेंडर में आती है 30 फरवरी? अरे हाँ बराबर, सॉरी बाबू, ये 30 फरवरी तो होती ही नहीं है। बराबर, सॉरी 29 फरवरी। हाँ या बाबू चाट, 29 फरवरी भी 4 साल में एक बार आती है। क्यों? ठीक है बापूजी, ठीक है, चलो आप बोलो, वो दिन मैं दान करने को तैयार हूँ, बोलो। दादाजी, मुझे एक आइडिया आया। क्या? हम दादी के बर्थडे के दिन दान करें तो? हाँ। अरे वाह टप्पू वाह, तूने तो मेरे मन की बात कह दी है। दान करने के लिए इससे उचित दिन और कोई हो ही नहीं सकता। अरे तेरी दादी भी एकदम परोपकारी थी, हमेशा दूसरों के सुख में ही सुखी रहती थी। हाँ बापूजी, आपने बराबर बोला। वेरी गुड टप्पू। बराबर, माँ के जन्मदिन पर हम दान करेंगे हर साल। आप पक्का दान करोगे ना? हाँ, लिख के दो। नहीं चलेगा। तो मेरे वीरा सुंदर को फटफटी दिला दो, वो कितने दिनों से फटफटी लेने का सोच रहा है। मम्मी फटफटी नहीं, बाइक। हाँ वही बाइक। दया दान उसको दिया जाता है जिसको जरूरत होती है। तो सुंदर को जरूरत ही तो है। दया जेठा दिला दूंगा बाइक, बस। चल अभी खाना बना, बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ मम्मी, अब दादाजी भी आ गए, अब तो तुम खा लो। क्या मतलब? मतलब जब से आप गुम हो गए थे तब से मम्मी ने कुछ नहीं खाया। क्या? बहू चलो, सबसे पहले तुम खाओगी, चल। हाँ बापूजी। और सुन, जरा फसला 4-5 आइटम बनाना, बाजरे की रोटी पे जरा मक्खन लगा के, वो कढ़ी, छाछ और बैंगन का भरता, और वो गुड़ में भी है ना घी डाल के जरा गरम करके देना। अरे इतना सारा खाओगे तो वजन और बढ़ जाएगा। हाँ तो बढ़ने दे। हाँ? अरे क्या बढ़ने दे, आपको तो वजन कम करने की जरूरत है। खबरदार, जो वजन कम करने की बात की तो। क्यों? ये वजन कम करने के विचार से तो हम लोग लॉकअप में पहुंच गए। क्या? और नहीं तो क्या बापूजी, देखो वजन कम करने के चक्कर में मैं जॉगिंग पे गया तो मोबाइल चोर के पीछे भागा तो मेरे पैर में सूजन आ गई तो मैं गाड़ी नहीं चला पाया। हम सब पिक्चर देखने टैक्सी में गए, और टैक्सी में गए तो आपको वो कंबल दान करने का विचार है, और कंबल दान के चक्कर में हम सब लोग लॉकअप में पहुंच गए क्या नहीं? अभी मैं ये सब खा सकता हूँ? कुछ समझ में नहीं आया, खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता हूँ? खा सकता हूँ। हेलो भिड़े बहन, दया बोल रही हूँ। आज रात को आप घर पर खाना मत बनाना। अरे नहीं, आपको उपवास नहीं करना है। आज हमने पूरी सोसाइटी वालों को घर पर खाने के लिए बुलाया है, तो आप भी आ जाना। ले, क्यों क्या बापूजी घर पर आ गए हैं उस खुशी में। तो आप भिड़े भाई और सोनू तीनों आ जाना, ठीक है? फोन रखती हूँ। कह दिया सबको नहीं होता? हाँ, सबको कह दिया। चलो ठीक। तो अभी वो बासुंदी कितना किलो बोलना है? 5 किलो, और हाँ साथ में 3 किलो पैटिस भी बोल देना। क्या? पैटिस। ठीक है भाई, समझ गया। तो ढोकड़ा नहीं? लो, ढोकला तो आपको मेरे ही हाथ का पसंद है ना,
तो फिर मैं ही बनाऊंगी ना। बनाने वाली है ना? हाँ बस तो ठीक। हाँ हाँ। ओहो। आइए आइए अंकल, आइए पधारिए। आइए आइए बापूजी। नमस्ते। अरे तुम? अरे अंकल आप यहाँ? मेरे बेटे बहू ने मेरी जमानत देकर मुझे छुड़ा लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अंकल मैं और मेरी वाइफ आपको सॉरी बोलने आए हैं। मुझे क्यों? ये जो भी कुछ हुआ उसके जिम्मेदार हम लोग हैं। हम अपनी दुनिया में इतना खो गए थे कि भूल ही गए कि इस दुनिया में हमारे पिताजी भी हैं। चलो, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, वही सबसे बड़ी बात है। बेटा, मैंने कहा था ना तेरे पिताजी मिल जाएंगे, मिल गए ना। और भाई साहब, जब आप खो गए थे ना तो आपका इतना बड़ा बेटा रोने जैसा हो गया था। पूरी रात आपको ढूंढने निकला था। ठीक है, तो हम चलते। नमस्ते। नमस्ते। आइए पिताजी। बेटा, तू मुझे ढूंढने निकला था? हाँ बापूजी, मैं डर गया था। मुझे लगा कहीं मैंने आपको। अरे मेरे बबूचक, मैं ऐसे तेरा पीछा छोड़ने वाला नहीं हूँ। अरे जब तक तू बड़ा नहीं हो जाता, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन बापूजी मैं बड़ा तो हूँ। अरे मेरे लिए तो तू छोटा ही है। बिल्कुल सही कहा बापूजी आपने। एक बेटा बोले कितना भी बड़ा हो जाए, बाप के लिए तो वो छोटा का छोटा ही रहता है बापूजी। बस हमें हेलो। हाँ बोल मेरा वीरा। हाँ 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 बापूजी घर पर आ गए हैं। अच्छा बापूजी, आपके लिए माने और सुंदर ने मन्नत मांगी थी। कौन सी? हाँ 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 हाँ, आप दोनों की मन्नत पूरी हो जाएगी। फोन रखती हूँ वीरा, आवजे। क्या क्या मन्नत मांगी है? माँ ने मन्नत मांगी है कि आप 1000 गाय को घास खिलाओगे। ठीक है। और सुंदर ने? आप सिद्धिविनायक मंदिर दर्शन के लिए जाओगे। हाँ हाँ। चलकर उल्टे पैर। एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको, छोटी सी। एक बार एक अंधा भिखारी रेल में भीख मांग रहा था। एक सज्जन ऊपर की बर्थ पे लेटे हुए थे। उन्होंने 1 रुपया निकाला और नीचे वाले सज्जन को दिया कि जरा भिखारी को दे दीजिए। भिखारी को मिल गया रुपया। उस अंधे भिखारी ने कहा कि ईश्वर आपको बहुत खुश रखे। पास में एक साहब बैठे थे, उन्होंने कहा सुनिए भाई, ये रुपया जो ऊपर लेटे हुए हैं उन्होंने दिया है, इन्होंने नहीं। अगर दुआ देनी है तो उन्हें दो। भिखारी मुस्कुरा के बोला, अंधा मैं हूं हुजूर, ऊपर वाला नहीं है। खुदा सब देखता है कि कौन भला करता है और कौन किसका कितना भला करता है। दान देने का मतलब सिर्फ पैसा बांटना नहीं है। हम दान दे खुशियों का, भावनाओं का, मुस्कुराहटों का। और वही काम तो हम करते हैं। हम उदास चेहरों को हंसाते हैं और हंसते हुए चेहरों को और ज्यादा हंसाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.